Hello बच्चों, let's see question. One mole of diatomic gas undergoes a cyclic process ABC shown the figure. The process BC adiabatic. The temperature A to B and C 4, 8, 600 Kelvin respectively. Choose the correct statement. तो सारे स्टेटमेंट में हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है बच्चों. तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बना है तो की कॉन्सेप्ट तो ये हो गया आपके पास पीवी डायग्राम, पीवी साइक्लिक प्रोसेस एंड चेंज इन internal energy of the gas. ठीक है, ये हमका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब अगर अपन बात करें सबसे पहले सी ए प्रोसेस की, प्रोसेस सी ए, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है, अब प्रोसेस कुछ भी हो, हमारा डी यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एन सी वी डी टी. तो एन सी वी कौन सी गैस है, डायटोमिक, 5/2 R हो जाएगा सी वी का वैल्यू, इंटू ऑफ डी टी हो जाएगा आपका टी सी माइनस ऑफ टी ए, टी ए माइनस टी सी, फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, तो ये हो गया 5/2 एन आर टी ए माइनस एन आर टी सी, और इसको हम पी वन वी वन P2 V2 भी लिख सकते हैं, या आपको टी दे रखा है उसने, जो बढ़िया है आप उनको टी दे रखा है, और 1 मोल गैस है तो एन का वैल्यू 1 हो गया. तो ये हो गया आपका 5/2 एन आर इंटू टी ए इज योर 400 एंड 600, तो माइनस का 200, तो ये हो गया -500 R. सेकेंड, ए टू बी, ये आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक. लेकिन अब आपका आइसोकोरिक हो या आइसोबारिक हो, सेम चीज आएगी, डी यू इज इक्वल टू वॉट, एन सी वी डी टी. तो ये हो गया 5/2 R इंटू टी फाइनल, टी बी माइनस टी ए, 800 माइनस 400, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, 400 इंटू दैट इज 200, 1000. तो ये हो गया आपका 1000R. थर्ड, बी टू सी, तो वापस बच्चों कुछ भी हो जाए, डी यू हमेशा एन सी वी डी टी रहेगा. N1 एस सी वी आपका 5/2 R हो गया, डी टी जो हो गया आपका वो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया. फाइनल कितना टेम्परेचर, 600 माइनस 800, सो दैट विल गिव यू माइनस, बचा कितना यहाँ पे 200, 200/2 500, -500. तो ये सही है. और डी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन होल प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 और साइक्लिक प्रोसेस. तो जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपके पास सी. फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.